एसबीसीएन के सभी दर्शकों को दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। धीरे धीरे अब ठंड असर दिखाने लगी है। पिछले एक सप्ताह से मौसम में काफी परिवर्तन हुआ है। ऐसे में अब गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ स्वेटर, मफलर, शॉल आदि गर्म कपड़ों की जरूरत अब महसूस होने लगी है। फुटपाथ पर गर्म कपड़ों की दुकान लगाने वाले भी इन दिनों अच्छी ग्राहकी से खुश है। हालांकि इन्होंने पहले से ही दुकानें सजा रखी है, लेकिन 2 दिन पहले तक वे ग्राहकों की राह ताकते रहते थे। इक्के दुक्के ग्राहक आते थे। अब तो हाल ये हो गया है कि उनके गर्म ऊनी स्वेटर खूब बिक रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से मौसम में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। शहर में सुबह शाम ठंड का एहसास हो रहा है। आमजन स्वेटर और ऊनी वस्त्र पहनकर प्रमुख मार्गों से होकर गुजरते हुए दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर ऊनी वस्त्रों की अस्थायी दुकानें भी लग गई है। मौसम परिवर्तन के कारण इन दुकानों पर ऊनी वस्त्र की मांग बढ़ गई है। आम जन दुकानों पर पहुंचकर ऊनी स्वेटर खरीद रहे हैं। दुकानदारों की माने तो मौसम परिवर्तन के कारण सुबह शाम ठंड का एहसास हो रहा है, इसलिए ऊनी वस्त्रों की दुकानें लगाई गई है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्राहक दुकान पर ऊनी वस्त्र और स्वेटर खरीदने पहुंच रहे हैं। नीमच शहर की कॉलोनी के बगीचा नंबर 2 के पास के रहवासी इन दिनों खुले चैम्बर की वजह से परेशान व चिंतित है। दरअसल नगर पालिका के द्वारा सीसी रोड का निर्माण किया गया। इस दौरान चैम्बर के गड्ढे को खुला छोड़ दिया गया, जिसके चलते रात में कई लोग व वाहन इस गड्ढे में गिर जाते हैं। सबसे ज्यादा चिंता परिजनों को बच्चों की होती है। कई बार खेलते खेलते बच्चे गिर भी गए हैं। इस बारे में नगर पालिका के जिम्मेदारों से लेकर क्षेत्रीय पार्षद तक को रहवासियों ने अवगत कराया, मगर आज तक किसी ने भी इस मामले की सुध नहीं ली। रहवासियों का कहना है कि यही हालात रहे तो कोई गंभीर हादसा या अनहोनी हो सकती है। शायद जिम्मेदारों की आंख तभी खुलेगी। को कॉलोनी है, 2 महीने से चेंबर का बनाया है, नालियाँ चेंबर नहीं बनाने आ रहे हैं। और साफ़ सफाई भी मेत्रानी जो झाड़ू लगाती है उधर नालियों में कचरा डाल के चली जाती है। कभी कभार कोई नहीं देखे तो हम खड़े रहेंगे तो कचरा भर के ले जाएगी। अगर देखेगी ना कोई नहीं देख रहा है तो रोड से झाड़ू लगा के नालियों में कचरा डाल के चली जाएगी। अभी चेंबर खुला है या बंद है? सबको परेशानी आ रही है। ये ढक्कन रख दिया है जब तक कोई गिरे नहीं, किसी का एक्सीडेंट नहीं हो, इसलिए बीच में कई बार बच्चे भी गिर गए। कई बार गिरे भी हैं बच्चे और कई बार भी प्रॉब्लम हमको आती है। जैसे 2 गाड़ियाँ साथ में 4 व्हीलर निकले तो फिर रोज़ चौड़ा बनाने की ज़रूरत ही क्या थी जब सुविधा नहीं रखी। तो फिर आपने इस बारे में पार्षद को भी हमने बोला है, वो बोल रहा है हम हमारे हिसाब से लगवा लेंगे। तो कौन 1-2 जने गिरेंगे, एक्सीडेंट होंगे, फ्रैक्चर होगा, फिर लगवाएगा क्या? मतलब कहीं ना कहीं यहाँ का वार्ड पार्षद कोई ध्यान नहीं देता, कोई भी ध्यान नहीं देते। धनतेरस के पावन अवसर पर लोग परंपरा अनुसार खरीदारी करते हैं। आज भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने निकले। लंबे समय से कोरोना के चलते ऑटोमोबाइल सेक्टर मंदी में था, मगर आज धनतेरस पर भारी बिकवाली हुई। लोगों ने बड़ी संख्या में वाहन खरीदे। शहर के विभिन्न शोरूम पर वाहनों के खरीदारों की भीड़ देखी गई। यहाँ तक कि लोगों ने स्टॉक न होने के चलते आज के शुभ मुहूर्त में बुकिंग करा कर ही तसल्ली कर ली। वाहनों की मांग से ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी उछाल देखा जा रहा है। उधर 4 व्हीलर व्यवसाय में भी आज और उछाल आया। हालांकि कोरोना का असर पहले से ही 4 व्हीलर व्यवसाय पर नहीं था और इसके चलते आज आए उछाल ने व्यवसायियों को उत्साहित कर दिया है। इस बार धनतेरस पे गए साल के बजाय इस साल काफ़ी अच्छा रहा और कोरोना की वजह से इस बार ग्राहकी में थोड़ा कमज़ोरी थी, पर अभी धनतेरस पे ग्राहकी में कुछ बढ़ोतरी हुई है। इस तरह ये अभी आज की तारीख में अभी हमने 30 गाड़ी का डिलीवरी अभी सुबह हमने कर दी है और आगे डिलीवरी चालू है। कोई बुकिंग अभी पहले की है और धनतेरस डबल होने की वजह से आज कई ग्राहक आज ले रहे हैं और कल भी ग्राहकी है धनतेरस पे गाड़ी लेंगे। इस तरह दिवाली पे ये ठीक तरह से गाड़ियाँ हैं। बाकी गाड़ियों की अधिकता के कारण माल पूरा नहीं होने से गाड़ियों में रुझान जो ग्राहकों में आया है, पर गाड़ियों की स्थिति अभी सप्लाई पूरी नहीं होने से जो मॉडल चाहिए वो पूरा अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। बाकी इस बार माल अच्छा बिका है और आगे भी बिकता रहेगा। नीमच के अंबेडकर मार्ग पर इन दिनों इंटरलॉक
टाइल्स लगाने का काम नागौरी पेट्रोल पंप समता चौराहे तक किया जा रहा है। महीनों बीत गए हैं, ये काम अधूरा ही पड़ा है। ऐसे में यहाँ बिछाई गई मिट्टी के कारण आए दिन लोग स्लिप होकर गिर रहे हैं। खास करके बाइक सवारों को ब्रेक लगाते ही हादसे का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासी भी धूल की परेशानी से दो चार हो रहे हैं। उनका कहना है कि नगरपालिका के जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते त्योहारों के दिनों में धूल उड़ रही है। पूरा रोड उत्कृष्ट सड़क में है, इसके बावजूद भी इस हिस्से की अनदेखी की जा रही है। उनकी मांग है कि दीपावली के पहले तक ये इंटरलॉक टाइल्स लगाने का काम नगरपालिका को पूरा कर लेना चाहिए, जिससे रोड की खूबसूरती में चार चांद लगाएं, तो वहीं हादसों और धूल उड़ने से लोगों को बचाव होगा। मैंने हो गया धूल मिट्टी से परेशानी है, छींटे आती है, परेशान होता है। आदमी गिट्टी पड़ेगी जो उससे पाँव फिसल के बेचारे गिरते हैं। साइकिल वाले और दो मोपेड वाले जो 2 व्हीलर है वो गिरते हैं। गिट्टी इससे हटाने का कोई काम नहीं क्या, और एक परेशान हो गए और 1-1.5 महीना करीबन हो गया। और ये गट्टे भी किसी काम के नहीं आएंगे, टूट जाएंगे, पर कोई सुनता ही नहीं किसी को। नगर पालिका वाले कहते हैं तो सुनते ही नहीं। कहीं ना कहीं नगर पालिका सिर्फ दिखावे का काम कर रही है, काम चालू कर देती है, उसके बाद कोई काम नहीं करती इसका। हाँ, दिखावा काम करती है। अब ये हो गया 1.5 महीना हो गया, ये महीने से ऊपर हो गया, परेशान हो रहा है सब यहाँ पे। और सारी गिट्टी रोड पे आ रही है, आने जाने वाला हर आदमी परेशान है। और जबकि यहाँ पे कलेक्टर, एसपी, थानेदार, नगर पालिका सब आते हैं, सबको मालूम है। मेन रोड सब निकलते हैं अधिकारी यहाँ से। बेचारे छोटे बच्चे गिरते हैं साइकिल से के नाम, पड़ता है उन लोगों को 2 व्हीलर पे के नाम घूमते हुए। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश चंद गर्ग। मनासा की सबसे बड़ी मिठाई की दुकान गोपी स्वीट्स पर देर शाम खाद्य विभाग की टीम कार्रवाई करने पहुंची। कार्रवाई के दौरान विभाग की टीम द्वारा दुकान व मकान में पुरानी मिठाई व भारी मात्रा में मावा मिलने की जानकारी मिली थी। जब खाद्य विभाग अधिकारी संजीव मिश्रा द्वारा मकान की तलाशी लेने के लिए दरवाजा खुलवाने के लिए कहा गया तो काफी देर से अंदर से मकान का दरवाजा नहीं खुला गया। इस दौरान शंका और बढ़ गई। जब दरवाजा खुलवाया गया तो मकान के कमरे में भारी मात्रा में मिठाइयों की ट्रे जमा रखी थी। वहीं फ्रीजर में नया व पुराना मावे को रिफ्रेश कर मिठाइयां बनाई जा रही थी, जिस पर सत्ताधारियों द्वारा अधिकारी को कार्रवाई को रोकने के लिए दबाव भी बनाया गया। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से नगर में मिठाई बनाने वालों में हड़कंप मच गया। खाद्य अधिकारी ने गोपी स्वीट से मावा व चॉकलेट बर्फी के सैंपल लेकर पंचनामा बनाते हुए मिठाई की जांच के लिए नमूने लेकर जांच हेतु भोपाल लेबोरेटरी भेजने की कार्रवाई को अंजाम दिया। दीपावली के दिनों में नामी होटलों द्वारा पिछले कई दिनों से मिठाई बनाने का कार्य किया जा रहा है। खाद्य विभाग का प्रयास है कि इन दिनों में नकली व खराब मावे की मिठाई बनाने में उपयोग हो सकता है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खतरा हो सकता है, जिसको लेकर विभाग मिठाई बनाने वालों के यहां पहुंचकर मावा व उससे बनी मिठाइयों की जांच कर रहा है। अधिकारी ने बताया कि नगर में एक्सपायरी डेट के पैकिंग रसगुल्लों की बिक्री हो रही है व बासी मिठाइयों को पुनः नया रूप देकर बनाया जा रहा है, जिस पर उन्होंने कहा कि विभाग को इस संबंध में सूचना मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे बनी हुई थी, लेकिन अंदर जो चेक करने के बाद में मावे का हमने नमूना लिया है जांच के लिए, और करीबन यहाँ पे 200 से 250 किलोग्राम मिठाई होगी। लेकिन क्योंकि ये बड़ी दुकान है यहाँ पे, तो उस तरीके से मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। और सभी जगहों पे जो है अधिक वहाँ होटल गणपत पर भी करीबन 100 से 100-150 किलोग्राम मिठाई जो है वहाँ पे भी देखने के लिए। इसके अलावा भी जो पैकिंग आइटम रसगुल्ला वगैरह जो भी है सोन पापड़ी, उस पर भी एक्सपायरी डेट को हटा के और नई प्रिंट लगा रही है उसपे? नहीं, इसको जो अभी यहाँ पर हमने देखे लाल जी के, अभी परसों भी हमने बीका जी के यहाँ पे कार्रवाई की थी नाकोड़ा एजेंसी पे, उन्हीं के यहाँ से सप्लाई किया हुआ है। और वहाँ से भी हमने 2 नमूने इनके पहले ही लिए जा चुके हैं, और सभी के ऊपर तारीखें बिल्कुल सही हैं, और उसके ऊपर तारीखों में कहीं गलती यहाँ पे अलावा सर जो नमकीन बन रहा है मार्केट में, उनको भी लगातार चेक करते जाएगा। जो बिल्कुल ही जल चुका है उसमें नमकीन बन रहा है। तेल का 1 या 2 बार तक उपयोग आप किया जा सकता है। इसके बाद में लोगों को हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं समझाने की, क्योंकि अब हर जगह पर हर समय हम लोग उपस्थित नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनके अंदर वो जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है कि 1 या 2 बार से अधिक आप उसका तेल का उपयोग ना करें, और जितना अच्छे से अच्छी क्वालिटी का आप खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री लेंगे, उतनी अच्छी गुणवत्ता की आपकी चीज़ें बनेंगी। यही सब हम लोग उनको वो भी करेंगे, और उसके बाद में जांच के लिए उनके नमूने भी समय समय पर लिए जाते रहेंगे। मनासा के समीप ग्राम पंचायत हाड़ी पिपलिया में मुख्य बस स्टैंड पर आरोग्य अस्पताल हेतु आवंटित की हुई जगह पर रातों रात चबूतरा बनाकर रूपजी महाराज की तस्वीर बिठाकर कब्जा कर लिया, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं कल रूपजी महाराज की तस्वीर के साथ रातों रात किसी शख्स ने छेड़छाड़ की, जिसके चलते
गुस्से में आकर समाज के लोगों ने रोड पर चक्का जाम कर नारेबाजी की, जिसकी सूचना पर मनासा राजस्व विभाग अधिकारी व भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा व गुस्साई भीड़ को समझाइश देकर रोड को खाली करवाया। वहीं गुस्साए बंजारा समाज के लोगों ने बंजारा समाज के आराध्य देव की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं गुस्साई भीड़ ने मनासा पहुंचकर पहले तो विधायक कार्यालय के सामने नारेबाजी की व मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि उक्त जमीन पर रूपजी महाराज के लिए आवंटित की जाए। वहीं अस्पताल को थोड़ी जगह परिवर्तन कर अस्पताल बनाया जाए। वहीं तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बाद में गुस्साई भीड़ ने एसडीएम कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया व उक्त आरोपी के खिलाफ एसडीएम से लिखित में कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल मामला शासकीय भूमि पर रातों रात चबूतरा बनाकर रूपजी महाराज की तस्वीर और मूर्ति बिठाकर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का है, जिससे दिन ब दिन हाड़ी पीपलिया में उक्त जमीन को लेकर ग्रामीणों में व बंजारा समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट पर बना हुआ है। उक्त विषय में जब मनासा एसडीएम से इस मामले में मीडिया द्वारा जानकारी ली गई तो फिलहाल इस मामले में कुछ कहने से मना कर दिया है। वहीं मनासा एसडीएम का कहना है कि इस मामले में नीमच कलेक्टर से चर्चा कर उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। यातायात विभाग ने आगामी दीपावली पर्व के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव करने का मानस बनाया है। अब शहर के भीड़-भाड़ वाली जगहों पर वाहन यातायात व्यवस्था प्रतिबंधित रहेगी। शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात व्यवस्था में ये बदलाव किया गया है। इसके लिए विभाग की ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्य मार्गों से दूर खाली स्थानों पर वाहन पार्किंग के लिए जगह चिन्हित की गई है। यातायात विभाग की नई व्यवस्था 12 से 14 नवंबर तक 3 दिन के लिए प्रातः 9 से रात्रि 9 बजे तक लागू रहेगी। नई व्यवस्था अनुसार अब फव्वारा चौक से विजय टॉकीज चौराहा, पुस्तक बाजार से जाजू बिल्डिंग, नया बाजार से बारादरी चौराहा तक दोपहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इस दौरान वाहन पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने से हाट मैदान, वीर पार्क रोड, चोपड़ा चौराहा, बस स्टैंड से बारादरी, फव्वारा चौक, शोरूम चौराहा, बस स्टैंड से मूलचंद मार्ग, चौकन्ना बालाजी, शोरूम चौराहे से गोमाबाई रोड तक आवागमन किया जा सकता है। एसपी मनोज कुमार राय, सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने बताया कि दीपावली महापर्व होने से शहर में अत्यधिक भीड़ एवं यातायात का दबाव अधिक रहेगा। इसलिए शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए 3 दिनों तक शहर के मार्गों में परिवर्तन किया गया है, ताकि दीपावली पर शहर में आमजनों की खरीदारी के दौरान अत्यधिक भीड़ न हो सकेगी। देखिए, आपको मालूम है कि अपना धनतेरस से दिवाली पर्व चालू हो जाता है, बड़ी संख्या में खरीदारी होती है, तो उसके लिए ट्रैफिक की तरह से प्लान बनाया गया है। जो अपना मेन बाज़ार है उसमें किसी भी वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाकी जो पार्किंग है वो एक साइड में करवाई जाएगी। हमने सादा वर्दी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपना शक्ति मोबाइल और सादा वर्दी में जवान लगाए हैं, जो कि राउंड द क्लॉक बाज़ारों में घूमेंगे, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना घटित हो। सबको हमारी दिवाली के पूर्व की शुभकामनाएं हैं। बस इतना ही हमारा सबसे अपील है कि एक तो पटाखे एहतियात से चलाएं जिससे कोई जख्मी ना हो, और दूसरा ख़रीदारी करते समय चौकन्ने रहें, किसी ठगों की बात में ना आएं, और यदि कोई ऐसी स्थिति देखते हैं या कोई ऐसा सभी लोग यदि कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति देखते हैं तो हमें खबर दें, और नीमच पुलिस आपके लिए तैयार है हर जगह। महिलाओं की हिफाजत के लिए कितने जनों की टीम तैनात की गई और वो कहाँ भ्रमण? महिलाओं की टीम 8 लोगों को, हमारी महिला शक्ति की 8 लड़कियां हैं, उनको 2-2 के ग्रुप में बनाया गया है और वो बाज़ार में भ्रमण करेंगी। सादा वर्दी के जो हमारे आसूचना संकलन वाले कर्मचारी हैं उनको लगाया गया है। सभी जगह पर ट्रैफिक की व्यवस्था लगाई गई है, और थाने से भी चीता और टाइगर जो हमारे राउंड द क्लॉक भ्रमण करते हैं वो भी इसके ऊपर निगाह रखेंगे। हर बाज़ार के एक सेक्टर का एक प्रभारी बनाया गया है जो कि उस बाज़ार की व्यवस्था को देखेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज़। नमस्कार।